अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने, हालातों, मुशाहदात के मुताबिक मौजिज़े अता फरमाए, ना कि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायाँ रही। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भी कई मौजिज़े और फजीलत अता फरमाई। सबसे पहला मौजिज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद के होना था। फिर अपनी माँ के आगोश में कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मिट्टी का परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता। बिनाई के आँखों पर हाथ रखते तो उनकी बिनाई वापस आ जाती, जैसे कभी वो पहले नाबीना ही ना हुआ हो। मुर्दों को ज़िंदा कर देते, कोढ़ के मरीज़ को भी सेहतयाब करते। ये वो मौजिज़े थे जिनको देख के लोग ईमान ले आए और उनको अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया। लेकिन क़यामत से पहले भी दज्जाल के पास ऐसी ताकत होगी जो मुर्दों को ज़िंदा करने की सलाहियत रखेगा। उसी सलाहियत से लोग दज्जाल को खुदा मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज सोशल मीडिया पर फैलती खबरों से हर इंसान उलझन में मुब्तला हो जाता है। दज्जाल के पास भी वो ताकत होगी कि वो मुर्दा इंसान को ज़िंदा कर सकते हैं। इस बात पर हर कोई यकीन कर लेगा। दज्जाल मुर्दों को ज़िंदा करेगा, लेकिन सवाल ये है कि इंसानों को ज़िंदा करेगा कैसे? क्योंकि मुर्दों को ज़िंदा करना अजीम मौजिज़ा है जो अंबिया कराम को दिया गया है। तो ये मौजिज़ा दज्जाल को कैसे मिलेगा जबकि वो नबूवत का दावा करेगा? इस तमाम का ताल्लुक वर्चुअल टेक्नोलॉजी से होता है, जो आज के नए ज़माने में इंतहाई तरक्की तय कर चुकी है। आज नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुदरत की हर चीज़ की उल्टी तहकीक शुरू हो गई है। दज्जाल की खुदाई तस्लीम की जा रही है, जो आकर तख्त पर बैठे यहूदियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दे। यानी दज्जाल मुसलमानों को ऐसे ऐसे साइंस करिश्मे करके दिखाएगा जिससे इंसान की अक्ल उसे खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगी। वो ज़मीन को हुक्म देगा कि सोना निकाल, अनाज निकाल, तो ज़मीन उसे बाहर निकाल देगी। आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसाओ, तो बरसात शुरू हो जाएगी। यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा करके सभी इंसानों को बेवकूफ़ बनाएगा। आजकल साइंस इस पर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के नाम पर तजुर्बे कर रही है कि किसी नौजवान के सर को काट कर मरने वाले किसी बूढ़े जिस्म पर फिट करके उसको दोबारा ज़िंदगी दी जाए। जब ये टेक्नोलॉजी अपने उरूज पर पहुँच जाएगी तो दज्जाल मिनटों में मुर्दे को ज़िंदा कर देगा। इंसान उसको खुदा मानने पर मजबूर हो जाएगा। वर्चुअल टेक्नोलॉजी को देखे और पता करे कि दज्जाल को मुर्दे को जिंदा करना कितना आसान होगा। इस वीडियो में एक माँ अपनी मरी हुई बच्ची से मुलाकात करती है, जिसमें उसकी मरी हुई बच्ची की फ़ोटो वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए एक सॉफ्टवेयर में बनाई गई और फिर उसकी माँ को उसकी वीडियो वर्चुअल रियलिटी के लिए तैयार किए हुए मखसूस गैजेट के ज़रिए दिखाई गई, जिसमें वो अपनी बच्ची के साथ बातें करती हुई इंतहाई जज्बाती हो जाती है। यानी उसे यकीन हो जाता है कि जो वीडियो वो देख रही है वो असल में ही उसकी बेटी है, और जब वो उस दुनिया से बाहर आती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ दुनिया हकीकी थी। दोस्तों, अब एक और वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक औरत होलोग्राम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी बातें एक प्रोग्राम में रिकॉर्ड करती है और फिर उसी औरत का हूबहू एक और जिस्म बन के किसी और ज़बान में भी वही बातें दोहराता है जो उस औरत ने रिकॉर्ड की होती है। जब ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो असल और नकल का फ़र्क नहीं दिखाई देगा और लोगों को आसानी से धोखे में डाला जा सकेगा। अब इस बात पर गौर करें कि दज्जाल का मतलब क्या है और इससे दज्जाल से जुड़ी साजिश बेनकाब हो जाती है। दज्जाल का लफ्ज़ दज्जल से निकला है, जिसका मानी है धोखा, फरेब। दज्जाल का काम लोगों को धोखा देना होगा, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हदीस पाक का मफहूम है कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और दूसरे में जहन्नम होगी। जो कोई भी उसे देखे तो बगैर पूछे उसकी बनाई हुई जहन्नम में गिर जाए। दज्जाल जब जाहिर होगा उसे मानने वाले उसको अपने मसीहा के रूप में देखेंगे, लेकिन उसके पीछे दानी शैतानी चेहरा छुपा होगा जो उन लोगों को दिखेगा जिनका ईमान मजबूत होगा और दज्जाल के उन करिश्मे की हकीकत को जानकर उसकी अतात के आगे इनकार कर देंगे। लेकिन ऐसे लोगों की अक्सरियत ज़्यादा होगी जो दज्जाल की साजी में गिरफ्तार होकर उसको खुदा तस्लीम कर लेंगे, और वो मुसलमान भी धोखे में आ जाएंगे जो ईमानी लिहाज से कमज़ोर होंगे।
آج کا یہ شیطانی میڈیا دجال کو عظیم رہنما کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے گا، جسے لوگ اپنا ہیرو سمجھیں گے، اور اسی بے پناہ شہرت کے بعد سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد خدا ہونے کا اعلان کرے گا۔ پھر خدائی اعلان کرنے کے بعد تمام کرشمے جو حدیث میں ہیں وہ سب دکھائے گا۔ یہی دجال لوگوں کو ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا جسے انسان اس کو خدا ماننے لگے گا۔ مردوں کو زندہ کرنے کے دجال کے کرشمے کی ایک مثال مائیکل جیکسن کی ہے، جو آج سے 6 سال پہلے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شو میں لایا گیا تھا۔ جب لوگوں نے وہ منظر دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں تھی۔ یہ سب آنکھوں اور سوچ کا دھوکہ تھا۔ کل جب دجال اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام کرشمے دکھائے گا تو سب لوگ اسی پر آسانی سے یقین کر لیں گے۔ ان تمام جال سازی میں جھوٹا کرشمہ دکھائے گا، ان تمام جال سازی میں جھوٹے کرشمے دکھائے گا۔ اس میں شیطان بھی دجال سے ملا ہوگا۔ دجال کے کہنے پر مردوں کی شکل بنائے گا۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کا بڑا فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی انسان سے کہے گا کہ میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو گے، میں تمہارا خدا ہونے کا یقین کر لوں گا۔ چنانچہ 2 شیاطین اس کے والدین کی شکل اختیار کر لیں گے اور دیہاتی سے کہیں گے کہ بیٹا ان کی بات مان لو کیونکہ یہی تمہارا رب ہے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ زیادہ ہوگا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ایسی قوت پیدا فرمائیں گے جو کمزور ایمان والے دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن مضبوط ایمان والوں کا عالم یہ ہوگا کہ جس قدر وہ کرشمے دکھاتے جائے گا اس کو اپنے ایمان پر بھروسہ ہوتا چلا جائے گا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا ہے، فرمایا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شیطان اور دجال کی فتنے سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔